Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. We'll continue with the subject steel structure design using the mid-state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections, and we were discussing welded connections in which we've discussed advantages and disadvantages of welded connections, types of welds, weld effects, types of fillet welds, terminology used for fillet welds, longitudinal transverse and intermittent fillet welds, and the design of fillet welds. In this lecture, we'll be discussing a short numerical based on design of fillet welds. So let's start. A tie member in a truss girder is 250 mm by 14 mm in size. It is welded to a 10 mm thick gusset plate by a fillet weld. The overlap of the member is 300 mm and the weld size is 6 mm. Determine the design strength of the joint if the welding is done as shown. तो यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है और आपको बोल रखा है गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो कि आपके पास ये एक गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी है 10 mm. गसेट प्लेट 10 mm थिक. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सिंपली टी जी. तो जी क्या है गसेट प्लेट. जो हमारी मेन प्लेट है उसे हम टी मेन बोल सकते हैं. तो टी मेन की थिकनेस है 14 mm. अब ये इंफॉर्मेशन अदरवाइज मैंने यूज करनी थी टू obtain द साइज ऑफ द वेल्ड, क्योंकि हमें पता है थिकर प्लेट के हिसाब से हम साइज ऑफ द वेल्ड निकालेंगे. बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आपको ऑलरेडी वो क्वेश्चन में दे रखा है कि साइज ऑफ द वेल्ड कितना है 6 mm. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ S इज इक्वल टू 6 mm. फिर हमें साइज दे रखा है प्लेट का साइज कितना है, विड्थ दे रखी है. सो आई कैन राइट B. विड्थ ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू 250 mm. और मुझे एक और चीज दे रखी है दैट इज ओवरलैप लेंथ. तो ओवरलैप लेंथ को मैं सिंपली LJ बोल सकती हूँ, लेंथ ऑफ द जॉइंट, दैट इज इक्वल टू 300 mm. तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी है और मुझे क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि हमने एक फिलेट वेल्ड यूज करा है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेल्ड हम यूज करते हैं. अगर आप बट वेल्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बट वेल्ड है. तो फिलेट वेल्ड हमें दे रखा है और हमें बताया गया है कि हमने इन 3 कॉर्नर्स पे ये वेल्डिंग करी है. यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं क्या दे रखे हैं हमने, एंड रिटर्न्स ग्रीन कलर में. सो लेट्स कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ. अब अदरवाइज अगर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो मुझे ये साइज ऑफ द वेल्ड भी ऑब्टेन करना था. और ये साइज ऑफ द वेल्ड में कैसे ऑब्टेन करती, मैं टेबल 21 को यूज करती. टेबल 21 में हम देखते हैं कि 14 mm कहाँ पे फॉल कर रहा है, 14 mm फॉल कर रहा है यहाँ पे इस रो में. तो साइज ऑफ द वेल्ड कितना होना था मेरे लिए 5 mm. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वेल्ड का साइज दे रखा है 6 mm. तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है हम वो यूज करेंगे. सो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेंथ. तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है वेल्ड की, LW. अब LW कैसे आएगा, LW है जो भी आपका लेंथ की वेल्ड की लेंथ है. तो हम एंड रिटर्न्स को नहीं लेंगे, मतलब ग्रीन पोर्शन को नहीं लेंगे, सिंपली आप सिर्फ इस येलो लेंथ को इंक्लूड करेंगे. जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि एंड रिटर्न्स को हम इफेक्टिव लेंथ में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट. सो अब कैलकुलेट करते हैं LW कितना होगा. तो LW आएगा ये 300 mm, ये लेंथ आएगी. इसे अगर मैं बोलूं L1, तो ये L1 आएगा. यहाँ पे ये L2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास ये L3 आएगा. तो अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो L1 कितना है, L1 इज 300 mm, L2 भी 300 mm है और L3 इज इक्वल टू 250 mm. तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आता है 850 mm. तो LW की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है फिगर से और जो गिवन इंफॉर्मेशन थी. सो LW इज इक्वल टू 850 mm. तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन होगी. अब हम निकालेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ. तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे आएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी PDW is equal to LW TT FU upon root 3 gamma MW.
तो ये हमने कहाँ से लिया है, क्लॉज 10.5.7.1.1 एंड क्लॉज 10.5.9 को कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया था थ्योरी लेक्चर्स में। अब यहाँ पे हमारे पास LW तो है, अब इन दोनों का देखते हैं कि TT क्या है, FU क्या है और गामा MW क्या है। तो सबसे पहले TT देखते हैं। TT इज द थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस के लिए हमारे पास एंगल ऑफ द वेल्ड नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि जो एंगल है, फ्यूजन एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्रीज। अगर फ्यूजन एंगल 90 डिग्रीज है तो टेबल 22 से आप k की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, k विल बी इक्वल टू 0.7 और tt का फॉर्मूला क्या होता है, k टाइम्स s। ये हमें पता चलता है क्लॉज 10.5.3.1 से। तो अब k की वैल्यू पॉइंट s हमने अज्यूम कर ली है, s हमें ऑलरेडी गिवन था, सो 0.7 into 6, so this calculates to be equal to 4.2 mm। तो ये आ गई हमारे पास थ्रोट थिकनेस। तो LW के साथ अब हमें और क्या पता है, थ्रोट थिकनेस भी पता है। अब बात करते हैं FU की। FU अगर आप देखें तो हम FU को लिखते थे FU मिनिमम, क्योंकि इसमें हमें पेरेंट मेटल और वेल्ड मेटल जो है उसकी लोएस्ट वैल्यू लेनी होती थी FU की। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम पेरेंट मेटल का FU ले लेंगे विच इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया फिर से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई। तो अब हमारे पास TT भी आ चुका है, FU भी आ चुका है। अब बात करते हैं गामा MW की। गामा MW क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। अब हमें पता है कि शॉप वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में उसने लिखा है कि अज्यूम करना है हमें कि शॉप वेल्डिंग है। अगर आप शॉप वेल्डिंग अज्यूम कर रहे हैं तो गामा MW की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1.25। तो अब कैलकुलेट करते हैं PDW। सो हमारे पास फॉर्मूला है, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। LW कितना कैलकुलेट किया था हमने, 850 mm। TT हमने कैलकुलेट किया है 4.2 mm। FU हमने अज्यूम करा है 410, √3 की वैल्यू वही रहेगी और गामा MW इज इक्वल टू 1.25। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 676,054.07 न्यूटन। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन में, सो दैट विल बी इक्वल टू 676.05 किलो न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ जो हमें गिवन है, जो वेल्ड हमें गिवन है फिगर में उसके लिए। तो अब आगे पूछता है वो क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इफ द वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड। अब ऑल अराउंड वेल्डिंग का मतलब है कि ये वाला जो एज है इस पे भी आपने क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। तो अगर हम उसे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि वेल्डिंग ऑल अराउंड की गई है। यहाँ पे कोई एंड रिटर्न नहीं है, तो हमें जब कैलकुलेशन करनी है LW की तो हमें ये वाला डायमेंशन को भी ऐड करना होगा। सो LW विल बी सिंपली इक्वल टू, ये L1 है हमारा, दिस इज L2, दिस वाज L3 और इसे हम बोल सकते हैं L4। सो LW विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 plus L3 plus L4 which is equal to 2 times 300, क्योंकि L1 और L2 सेम है, प्लस 2 times 250 क्योंकि L4 और L3 सेम है। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 1100 mm। तो LW की वैल्यू आपके पास आ गई। TT की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, साइज ऑफ द वेल्ड वही है। FU हम सेम अज्यूम करेंगे क्योंकि अभी भी हमें वेल्ड की जो मेटल है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, अल्टीमेट स्ट्रेस की, और हमने शॉप वेल्डिंग अज्यूम करनी है। सो गामा MW अभी भी क्या रहेगा, 1.25 के इक्वल रहेगा। सो PDW विल बी इक्वल टू 1100 into TT, TT is 4.2, FU is 410 divided by √3 into
1.25. So this calculates to be equal to 874893.5 न्यूटन। तो PDW कितना आ गया आपके पास? इतना। अब ये न्यूटन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन में ताकि हमें इजी हो जाए समझने के लिए। तो हम लिख सकते हैं 874.893 किलो न्यूटन। सिंपली आप न्यूटन की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास किलो न्यूटन की टर्म्स में आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमें पूछता है इंक्रीज फाइंड आउट करना, कि अगर आपने चारों तरफ वेल्डिंग की है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ इंक्रीज हो जाएगी। वो इंक्रीज कितना होगा? जो हमारे वैल्यूज आई हैं, एक आई है ऑल अराउंड के लिए और एक आई है ऑन 3 साइड्स के लिए। तो आप उनको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? ऑल अराउंड को और 3 साइड्स वाली जो वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करके। सो दिस वाज 874.89 किलो न्यूटन माइनस 676.05 किलो न्यूटन। मैं किलो न्यूटन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 198.84 किलो न्यूटन। तो कितना इंक्रीज है? परसेंटेज इंक्रीज अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके इसको 676.05 से। अदरवाइज हमें सिर्फ क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा गया है, तो इंक्रीज इज इक्वल टू 198.84 किलो न्यूटन। तो एक साइड अगर आप एक्स्ट्रा वेल्ड करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 200 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ गेन कर जा रहे हैं। तो दिस वाज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन design of fillet wells. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.